हेलो एवरीवन। आज है 1 जनवरी और सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो नए साल का जो मेरा पहला वीडियो है वो एनसीसी लिमिटेड के ऊपर है। एनसीसी लिमिटेड के शेयर में आज 5.5% की एक बहुत ही दमदार रैली देखने को मिली है। शेयर ने अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया भी है। एक के बाद एक यहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिली भी है और बहुत ही कम वक्त में ये वो शेयर है जिसने 3 गुना पैसा कमा कर दिया भी है। तो वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड के शेयर में अभी भी खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड की। 60 रुपए का शेयर है, 5.5% की तेजी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो एनसीसी के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे जब शेयर बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल था तब भी। आप देखिए, मई महीने में जब 23 रुपए का शेयर था तब भी मैंने कहा था कि रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी, खरीदारी करते रहो, डरने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग है, बड़ी कंपनी है, अच्छी इनकी मार्केट प्रेजेंस भी है। और तो और सितंबर महीने में जब 33 रुपए के ऊपर शेयर था तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि एनसीसी में राकेश झुनझुनवाला जी का भी बहुत बड़ा पैसा लगा है। तकरीबन 13.5% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ झुनझुनवाला जी यहाँ पर होल्ड करते हैं। 13.5% की होल्डिंग उनके पास है। उसके अलावा देखिए, दिसंबर में अगर हम देखें तो 2 दिसंबर को भी एनसीसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब शेयर 46 रुपीज के ऊपर था। और तब भी मैंने कहा था कि अभी भी यहाँ पर तेजी जो है वो जारी रहेगी, अभी भी आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। और अभी अभी 2 दिन पहले ही आप देखिए 30 दिसंबर को शेयर 58 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। और तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर प्रमोटर जो है वो बड़ा गेम खेल रहे हैं और राकेश झुनझुनवाला जी का भी बहुत बड़ा पैसा लगा। और प्रमोटर का गेम यहाँ पर क्या था, प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं। एनसीसी में अगर हम देखें तो प्रमोटर जो है वो कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी मार्केट से वो लोग उठा रहे हैं। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी में, जब प्रमोटर बड़ी खरीदारी करते हैं तो वो हमेशा बड़ी बात होती है। अब देखिए, एनसीसी लिमिटेड का शेयर 60 रुपए का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 36% का ग्रोथ है। 44 रुपए से उठकर शेयर पहुंचा था 60 रुपए के आसपास, फिर हल्की सी गिरावट आई, अब दोबारा तेजी की तरफ पहुंच चुका है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 10 साढ़े 10% का ग्रोथ है। ऑलरेडी शेयर अपने प्री कोविड लेवल से भी ऊपर निकल चुका है। 16 रुपए तक का लो बनाया था इसने, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ तेजी ही यहाँ पर देखने को मिली है। और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं कंटिन्यूअस वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर रहा था कि बड़ा मौका है, ये बड़ा मौका है खरीदारी करने का, इसको हाथ से जाने मत देना। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो एनसीसी लिमिटेड का ये जो शेयर है उसने पिछले 3 साल में 53% की गिरावट देख चुका है। 140 रुपए से लेवल से शेयर टूटकर नीचे ही आया है। और कोरोना के टाइम में अब तक का सबसे बड़ा लो भी इसने बनाया था 16 रुपए का, हालांकि पिछले 3 साल का लो बनाया था 16 रुपए का, वो भी इसने कोरोना काल में ही बनाया हुआ है। उसके अलावा अगर पिछले 10 साल का ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब भी बड़ी गिरावट आई है उससे बड़ा बाउंस बैक हुआ है। देखिए, 2013 के वक्त में ये वो शेयर था जो 11 रुपए तक टूट गया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज है, गिरावट आई, तेज है, गिरावट आई, तेज है। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेलो, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट होने पर आपको यहाँ से निकल भी जाना है, लेकिन एग्जिट कब लेना है वो भी आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। क्योंकि जब भी बड़ी गिरावट आई है उतना ही बड़ा बाउंस बैक भी यहाँ पर देखने को मिला है। और बड़े बाउंस बैक के बाद एक बड़ी गिरावट भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। स्मॉल कैप शेयर है ये, 3,540 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो तकरीबन तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर बड़ा गेम खेल रहे हैं, प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ा ही रहे हैं। हालांकि सितंबर का डेटा था, लेकिन दिसंबर की अगर हम बात करें, सितंबर टू दिसंबर का जो महीना है उसमें भी प्रमोटर ने धीरे धीरे मार्केट से शेयर उठाए हुए हैं। आप देखिए, प्रमोटर के पास 19.68% की होल्डिंग है, 9.80% की होल्डिंग एफआईज, 12.22% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी ओन करते हैं।
और जैसे कि मैंने कहा कि राकेश झुनझुनवाला के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, हालांकि ये पुराना डेटा था, उसके अकॉर्डिंग 10.24% की होल्डिंग है, लेकिन जो नया डेटा है उसके अकॉर्डिंग उनके पास तकरीबन 13% से भी ज्यादा की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 10% का डिविडेंड पे करा, मतलब पर शेयर आपको 20 पैसे मिल रहे हैं। तो देखिए आज 5% की तेजी यहाँ पर क्यों आई, 5.5% की तेजी आज इसीलिए आई क्योंकि आज एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर सामने आई थी, और डेफिनेटली उसके बारे में मैं आपको पिछले काफी वक्त से बता भी रहा हूँ कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ी है। आज की जो तेजी थी उसकी वजह ये थी कि भैया इनके शेयर 5% की तेजी की न्यू ऑर्डर्स मिले हैं, 8,980 करोड़ के नए ऑर्डर्स। तो देखो जब भी कोई कंपनी को इतने बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए द एनसी शेयर प्राइस रोज 5% इंट्राडे ऑन जनवरी 1st आफ्टर द कंपनी सेड इट रिसीव्ड 15 न्यू ऑर्डर्स, मतलब 15 नए ऑर्डर्स इनको मिले हैं, जिसकी कुल कीमत है 8,980 करोड़ रुपए की इन दिसंबर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। तो देखिए दिसंबर महीने में ही इनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कम 15 नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो 8,980 करोड़ रुपए के आसपास है। और यहाँ पर दिस डू नॉट इंक्लूड एनी इंटरनल ऑर्डर। तो देखिए इसमें कोई इंटरनल ऑर्डर इंक्लूड नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी को इतने बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और कंपनी इसको आने वाले दिनों में फुलफिल भी करने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग जो है वो इनकी अच्छी टेक्निकल रेटिंग है, अभी भी तेजी के संकेत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज दिखाने की कोशिश करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। और जो टारगेट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो भी काफी बेहतर टारगेट्स है, 73 रुपीज तक के भी इसके टारगेट प्राइस अभी भी बताए जा रहे हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो प्रमोटर है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। आप देखिए तकरीबन तकरीबन दिसंबर में भी 300 क्वांटिटी, 3,400 क्वांटिटी, 1.5 लाख क्वांटिटी हालांकि बेची गई, लेकिन उसके अलावा 34,000 क्वांटिटी खरीदी गई है यहाँ पर। तो वो सारी चीजें भी आप देखिए यहाँ पर जुलाई में खुद देखिए, हाँ जो प्रमोटर है उन्होंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी भी थी, और हालांकि बाद में प्रमोटर ने दोबारा मार्केट सेल में डिस्पोज भी करी थी। यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि प्रमोटर्स के सॉरी कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, और खास करके जो प्रॉफिट है वो भी इंप्रूव हो रहा है। पिछले 2 क्वार्टर में जो प्रॉफिट जो कम हो गया था कोरोना के चलते, वो धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 58 करोड़ का सितंबर में देखने को मिला, और दिसंबर में उम्मीद करते हैं कि अगेन एक बड़ी कैंडल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल एनसीसी मुझे लगता है कि बहुत ही दमदार कंपनी है ये, अभी भी तेजी की उम्मीद है यहाँ पर। और जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि हाल फिलहाल में जो सरकार भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में। नेक्स्ट 5 ईयर्स जो होंगे इंडिया के वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होंगे, और कहीं ना कहीं उन कंपनियों को यहाँ पर बड़ा फायदा होगा जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ओवरऑल एनसीसी एक छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया रिटर्न देने का भी दमखम रखती है ये। तो बने रहिए यहाँ पर, खरीदारी की है तो। और फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, डरने की यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। लेकिन हाँ एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ एनसीसी को लेकर कि यहाँ पर 10 रुपए की तेजी आने के बाद 7-8 रुपए की गिरावट भी आती है। तो हमेशा एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखें कि टुकड़ों में खरीदारी करें, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीदिए, टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर आपके लिए। और जब भी गिरावट आए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, अभी भी शायद आपको 70-75 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अगर मैं यहाँ पर कह दूं लॉन्ग टर्म में 70-75 रुपए तक शेयर जाता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 60 रुपए तक पहुंचा है, अभी 65 तक पहुंचने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन दोबारा शेयर एक बड़ा बाउंस बैक भी दिखाएगा। ग्राफ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ी रैली जरूर आएगी, लेकिन दोबारा वो बड़ी रैली एक बड़ी गिरावट में भी बदल सकती है कभी भी। तो प्रॉफिट को भी आप समय समय पर बुक करते रहिए अगर आपको पर शेयर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता भी है तो। लेकिन मुझे लगता है कि 75 रुपए तक ये शेयर जाना चाहिए। 75 रुपए तक पहुंचने के बाद की स्ट्रेटेजी डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगेन एनसीसी के बारे में हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही खरीदारी करिए यहाँ पर। और जब भी गिरावट आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करिए, ये सोच के खरीदारी करिए कि गिरावट आने पर आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज कमेंट में काफी लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं 10,000 शेयर खरीद लूं, 20,000 शेयर खरीद लूं, तो ऐसा मत करिए, टुकड़ों में ही खरीदारी करिए। अगर आपको 1,000 शेयर खरीदना तो पहले से 200 शेयर खरीदिए, वेट करिए गिरावट आए तब और क्वांटिटी ऐड करिए।
इस तरीके से आप अगर यहाँ पर प्ले करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर जरूर फायदा होगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब कम से कम 6-7 महीने की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं 5-6 साल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। धन्यवाद।